हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स सक्सीड टुगेदर। तो दोस्तों, एसएससी द्वारा पूछे गए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये थर्ड पार्ट जो आज हम आपके लिए लाए हैं। और इसमें आज पॉलिटी में जितने भी टोटल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो आज एंड हो जाएंगे। तो आप इसको ज़रूर देखिएगा, और इससे पहले जो पार्ट आए हैं दो, उसको भी आप देख लीजिएगा। और हम आपको लिंक प्लेलिस्ट बना देंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। दोस्तों, आप प्लीज़, आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम कि आप इन सब सवालों को देखिए, क्योंकि हम लोगों ने बहुत रिसर्च करके दिए हैं और यह आपको पॉजिटिवली अफेक्ट करेंगे आपकी स्टडी को। इससे नुकसान नहीं होगा, आपका समय बर्बाद नहीं होगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आए वीडियो के एंड में। और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप और किसकी वीडियो चाहते हैं। और तो ये आपके हर पेपर के लिए, चाहे वो एसएससी हो, आरआरबी, बैंक, इवन यूपीएससी के लिए भी आपको प्री के लिए तैयार करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान के राष्ट्रीय पिता किसे कहा जाता है? ए जवाहरलाल नेहरू, बी वल्लभ भाई पटेल, सी महात्मा गांधी, या डी बी आर अम्बेडकर। तो दोस्तों, इसका आंसर है डी, बाबा साहब अम्बेडकर। नेक्स्ट इज चेन्नई हाई कोर्ट हैज़ द जुडिक्शन ओवर। चेन्नई उच्च न्यायालय के पास कहाँ कहाँ का जुडिक्शन होता है? ए तमिलनाडु एंड पौंडीचेरी, बी तमिलनाडु और केरला, सी केरला एंड लक्षद्वीप, या डी लक्षद्वीप या तमिलनाडु। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ए तमिलनाडु और पौंडीचेरी। तो जो उच्च न्यायालय चेन्नई का है वो तमिलनाडु और पौंडीचेरी के दोनों के उनके जुरिडिक्शन में आता है। ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द ब्रीफेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन किस देश का है? ए फ्रांस, बी कनाडा, सी यूके, या डी यूएसए। तो दोस्तों, यूके में कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, आपको ये याद रखना चाहिए। और यूएसए का सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट इज द प्रोविजन ऑफ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एज वेल एज फॉर ईच स्टेट हैज़ बीन मेड अंडर। जो कंटिजेंसी फंड का प्रोविज़न है भारत के संविधान में, वो हर राज्य में किस के अंडर बना रहता है? ए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, बी पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन, सी आर्टिकल 270, या आर्टिकल 267 ए। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डी। सॉरी, आप माफ़ कीजिएगा, एक मिसप्रिंट हो गया है, आर्टिकल 267। नेक्स्ट इज दैट सेंट्रल पावर गवर्नमेंट एक्सक्लूसिव पावर्स आर इनएमिनेटेड इन द। जो जो भारत की केंद्र सरकार होती है उसको किस लिस्ट के लिए पूरी पावर दी गई है? ए स्टेट लिस्ट, बी कंकरेंट लिस्ट, सी यूनियन लिस्ट, या डी फेडरल लिस्ट। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि भारत के संविधान में तीन लिस्ट दी गई हैं, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट में जो जो चीज़ आती है उसमें लॉ बनाने का अधिकार स्टेट के पास रहता है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया। बी होता है कंकरेंट लिस्ट, जिसमें स्टेट एज वेल एज सेंट्रल दोनों ही कानून बना सकते हैं। और सी होता है यूनियन लिस्ट, जिसमें केवल सेंटर ही कानून बना सकती है। तो एन्यूमरेटेड किस में एक्सक्लूसिव पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है? तो इसका आंसर है सी, यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरी पावर दी गई है। देखिए यूनियन लिस्ट। नेक्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशन नेम आर कंट्री एज। भारत के संविधान में अपनी देश का नाम क्या लिखा है? ए भारत, बी हिंदुस्तान, सी इंडिया दैट इज भारत, या डी आर्यवर्त। तो दोस्तों, इसका आंसर है सी, आर्टिकल फर्स्ट ऑफ एन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो टेरिटरी के बारे में है, इंडिया दैट इज भारत, इसी से अपना कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल शुरू होते हैं। तो आंसर ये है। नेक्स्ट इज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द रेसिड्यू पावर्स वेस्ट विद इन द। जो भारत की कॉन्स्टिट्यूशन में जो रेसिड्यूज पावर है वो किसके पास है? ए यूनियन गवर्नमेंट, बी सुप्रीम कोर्ट, सी प्रेसिडेंट, या डी स्टेट गवर्नमेंट। तो आप जानते हैं कि भारत की कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर्स दी गई हैं वो यूनियन गवर्नमेंट को ज़्यादा दी गई हैं। नेक्स्ट, मंडल पंचायत वॉज रिकमेंडेड बाय।
मंडल पंचायत को किसने रिकमेंड किया था? ए वेनेगल राव कमेटी, बी अशोक मेहता कमेटी, सी बलवंत राय मेहता कमेटी या डी नरसिम्हा कमेटी। तो दोस्तों इसका आंसर है ए बी अशोक मेहता कमेटी। नेक्स्ट इज हु कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है? ए ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बी राज्यसभा, सी लोकसभा या डी विधानसभा। तो दोस्तों जो प्रेसिडेंट के महाभियोग की प्रक्रिया है वह स्टार्ट होती है या तो लोकसभा या राज्यसभा में। तो इसका आंसर है ए ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है। रेलवे किस लिस्ट का सब्जेक्ट है? रेलवे किस सूची में आता है? ए कंकरेंट लिस्ट, बी रेसिडुअल लिस्ट, सी यूनियन लिस्ट या डी स्टेट लिस्ट। तो दोस्तों इसका आंसर है सी यूनियन लिस्ट। रेलवे के बारे में कानून केंद्र सरकार या फिर उसके बारे में कोई निर्णय केंद्र सरकार के अधीन रहता है, ना कि राज्य सरकार के। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बैन द फ्लोर क्रॉसिंग इन द पार्लियामेंट? एंटी डिफेक्शन लॉ भी हम इसको कह सकते हैं कि किस संविधान संशोधन बिल से एमएलए या फिर एमपीज के एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना बंद हो गया था? अमेंडमेंट नंबर 42, 44, 53 या फिर 52। तो इसका आंसर है डी 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एंटी डिफेक्शन लॉ अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ था राजीव गांधी के टाइम पर। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ प्रेसिडेंट डाई वाइल इन ऑफिस द वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो एक्टिंग राष्ट्रपति कब तक के लिए बने रह जा सकते हैं? ए 2 साल, बी 1 साल, सी 3 महीने या डी 6 महीने। तो इसका सही जवाब है 6 महीने के अंदर अंदर हमें प्रेसिडेंशियल इलेक्शन करा के न्यू प्रेसिडेंट को निर्वाचित करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अबॉलिश्ड बट नॉट डिसॉल्व? इनमें से कौन सी चीज़ हम मिटा सकते हैं, मतलब उसको नहीं कर सकते बल्कि उसको ख़त्म ही कर सकते हैं? ए म्यूनसिपल बॉडीज, बी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, सी नन ऑफ दी अबव या डी राज्यसभा। तो दोस्तों हम राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं कर सकते परंतु हम इसको अबॉलिश भी नहीं कर सकते। म्यूनसिपालिटी बॉडीज़ को हम अबॉलिश कर सकते हैं और डिसॉल्व दोनों कर सकते हैं, परंतु बी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल राज्य विधानमंडल इनको हम अबॉलिश कर सकते हैं क्योंकि इनका काम राज्यसभा जैसा ही रहता है स्टेट में, इसलिए वो डिसॉल्व नहीं होती, परंतु हम इनको ख़त्म कर सकते हैं। जैसे कई राज्यों में अभी आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी ने रिसेंटली ही ये किया था। नेक्स्ट, अ पोस्ट अंडर द स्टेट इज हेल्ड ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ। जो राष्ट्रपति के राज्य में जो भी पोस्ट होंगी वो किसके प्लेजर पे, इच्छा के अनुसार रहेंगी? ए गवर्नर, बी पार्लियामेंट, सी स्टेट लेजिस्लेचर और डी प्रेसिडेंट। तो हमें आपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि जैसे यूनियन में प्रेसिडेंट रहते हैं वैसे ही राज्य में गवर्नर रहते हैं। तो उसका आंसर है ए गवर्नर। द कॉन्सेप्ट ऑफ PIL पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन ओरिजिनेटेड इन, कहाँ पे इसकी ओरिजिनेटेड हुआ था? ए यूनाइटेड किंगडम, बी कनाडा, सी यूनाइटेड स्टेट या डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जवाब है सी यूनाइटेड स्टेट्स। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज इंजॉयड इन, कार्यपालिका का न्यायपालिका को से अलग करने वाला जो आर्टिकल है वो किस में है? ए जुडिशियल डिसीजन, बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल, सी प्रेम्बल या डी 7th शेड्यूल। तो दोस्तों आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो, उसमें सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव के बारे में दिया गया है। तो उसका आंसर है बी DPSP। सी द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया वर हेल्ड इन, पहले जनरल इलेक्शन चुनाव कब हुए थे? ए 1949, बी 1947, सी 1951 या डी 1950। तो इसका आंसर है सी 1951। 1951 में पहले जनरल असेंबली इलेक्शन हुए थे।
द लोकसभा इज कॉल्ड इन सेशन फॉर एटलीस्ट हाउ मैनी टाइम्स इन अ ईयर। एक साल में लोकसभा को कितने बार न्यूनतम, कम से कम, मिनिमम मिलना ही चाहिए? ए थ्राइस, बी वन, सी ट्वाइस या डी 4 टाइम। ए 3 बार, बी 1 बार, सी 2 बार या डी 4 बार। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 2 सेशन में लोकसभा के 6 मंथ से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर है ए, थ्राइस। दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे देंगे। तो उसमें हमने ये सारी पीडीएफ अपलोड कर दी है। नेक्स्ट इज द ओनली यूनियन टेरिटरी विच हैज़ हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन। किस यूनियन टेरिटरीज के पास अपना खुद का उच्च न्यायालय है? ए चंडीगढ़, बी लक्षद्वीप, सी दमन दीव या डी दिल्ली। तो दोस्तों, इसका आंसर है डी दिल्ली। दिल्ली एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसमें भारत का एक न्यायालय है, उच्च न्यायालय। तो दोस्तों, ये थे आज के पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी द्वारा बार बार पूछे गए हैं। तो वीडियो पूरी देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए और हमें सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए। और अगर आपको कोई टॉपिक ज़रूरी हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखने के लिए शुक्रिया। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।